हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। अब जैसा कि आपको भी पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन या तो आप स्किप कर देते हैं या फिर आप काफ़ी टाइम लेके सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन सा मेथड है जिसका यूज करके आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि जो ये कॉन्सेप्ट आया है इंस्टॉलमेंट का वो कैसे आया है, क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझे फिर आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे तो आपको कोई डाउट भी नहीं होगा दिमाग में। तो देखते हैं, जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में देखा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं कि देखा था हमने कि उसमें जो प्रत्येक किस्त है जैसे 100 रुपये दी जाती है कि पहले वर्ष 100 भी दी जाएगी क्योंकि हर वर्ष किस्त सेम होती है, दूसरे वर्ष भी 100 दी जाएगी, तीसरे वर्ष भी 100 दी जाएगी और चौथे वर्ष भी 100 दी जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगले वर्ष मतलब अगर ये फर्स्ट ईयर दी गई है और ये सेकेंड ईयर दी गई है, ये थर्ड ईयर दी गई है और ये फोर्थ ईयर दी गई है, तो किस्त ना देते पूरी धनराशि जो हमने यहाँ दी है किस्त के रूप में वो सब धनराशि अगर हम लास्ट के चौथे वर्ष देते तो हमें कितना अलग से ब्याज देना पड़ता। अगर हम दर 10% मान के चलते हैं तो जैसे चौथी वर्ष की जो इंस्टॉलमेंट थी वो तो उसमें तो ब्याज पहले ही दिया गया होगा तो वो तो 100 ही दी जाती चौथे वर्ष। पर जैसे तीसरे वर्ष की जो किस्त थी वो अगर तीसरे वर्ष ना दे के चौथे वर्ष देते तो एक वर्ष ब्याज और लगता, और एक वर्ष अगर ब्याज लगता तो 10%, तो 10% का मतलब हमें 110 रुपये देना पड़ता। अब ऐसे ही दूसरे वर्ष का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें अगर ये दूसरे वर्ष के लास्ट में ना दी जाती, चौथे वर्ष हम देते तो फिर हमें 2 वर्ष ब्याज इस पर और लगता। और जैसे कि आपको भी पता है अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे इस पर 20% लगता, लेकिन ये कौन सा केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हम बोलेंगे कि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि पहले 100 फिर 10 और दूसरे वर्ष मतलब ये वाली ब्याज पर 21% ब्याज लगता तो हमें 121 देना पड़ता। और यहाँ पे क्या था 100, तो यहाँ पे 4 वर्ष लगेगा मतलब 133.1%, 3 वर्ष का ब्याज इंक्लूड हो जाएगा अगर ये एक वर्ष के लास्ट में न देकर चौथे वर्ष के लास्ट में दी जाती। इसको हम सब ऐड कर लेंगे, ये हमें पता चल जाएगा कि ये धन लास्ट में हमें देना था और जो वैल्यू हमें दी जाएगी क्वेश्चन में उसके इक्वल करा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के दोनों मेथड देख के चलेंगे। जैसे कि एक चीज़ मैं आपसे और पूछता हूँ, जैसे 10% था, इसको अगर हम पार्ट में चेंज करें 10। अब यहाँ से आप ये बताइए कि जैसे अगर मैं पूछूँ कि एक वर्ष के लिए 10% दर से मूलधन और मिश्र धन में क्या रेशियो होता है, तो आप बोलेंगे अगर जैसे 10 रुपये मिश्र धन रहा होगा तो एक वर्ष बाद इसको 11 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब कि ब्याज इंक्लूड होगा। अगर 2 वर्ष में पूछे कि अगर 2 वर्ष के लिए कोई धनराशि दी गई तो आप बोलेंगे अगर 2 वर्ष के लिए है तो वो 100 रुपये होगा और जो ब्याज के बाद दी जाएगी वो कितनी हो जाएगी 121 रुपये। तो बस हम इसी का यूज करेंगे, यही दिया जाता है और आप इसको समझिए क्योंकि हम इसका यूज करते हैं कि बाद में दिया जाता है कि जो धनराशि जो हमने दी है वो सेम है, क्योंकि किस्त की राशि होती है सेम, तो हम इसको सेम बना लेते हैं। तो अगर इसको 121 बनाना तो 11 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इधर भी 11 से कराएंगे तो ये जो है 110 बन जाएगा। मतलब जो हमने धनराशि ली थी वो 110 थी और 100 थी, मतलब 210 थी। और इसको इक्वल करा देते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है और हम अपनी वैल्यू 121 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन से इसको। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप पढ़िए। 16,400 रुपये का ऋण 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में दे है तो प्रत्येक किस्त की राशि रही होगी। अब देखिए सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं और आप काफ़ी टाइम लगाते हैं क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके क्लियर होगा तो आप कम से कम समय में कर पाएंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसको हम दोनों मेथड से देखेंगे। जैसे हम पहले मेथड से देखें अपने, तो 5% को हम पार्ट में चेंज करेंगे 1/20, और अगर आपको इफेक्टिव परसेंटेज याद है तो फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले इसको पार्ट में हमने चेंज किया। अब यहाँ 2 वर्ष की बात है तो हमें पता है जैसे एक वर्ष के लिए जो धनराशि किस्त पर दी गई है उस पर जो रेशियो मतलब लगेगा वो 20 से 21 वाला रेशियो होगा, लेकिन कुछ धनराशि जो 2 वर्ष के लिए किस्त पे दी गई है उस पर जो रेशियो होगा वो 400 से 441 होगा। अब आपको भी पता है कि इतनी धनराशि ली गई किस्त के रूप में, इतनी दी गई, इतनी धनराशि 2 वर्ष में किस्त के रूप में इतनी दी गई। बट आपको पता है कि क्वेश्चन में जो है कि किस्त समान है। अगर किस्त समान है तो दोनों 441 बना लेते हैं और इसको 441 बनाने के लिए 21 से क्या कराना पड़ेगा इंटू। तो अगर आपको इसको 21 से इंटू कराएंगे तो ये बन जाएगा 420।
मतलब कि आपने जो धनराशि ली थी, जो ऋण लिया था वो 400 और 420 था, मतलब टोटल 820 था। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि आपने कितना धन लिया था, 16,400 रुपये। अब 16,400 लिया है, आपको भी दिख रहा होगा कि ये इसका कितना लिखा हुआ है, 20 गुना लिखा हुआ है, क्योंकि ये 2 गुना, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20। किस्त की आपको राशि पूछी है तो मतलब 441 की वैल्यू पूछी है, यहाँ से अगर 20 की वैल्यू निकालें तो 0, और इसका 2 गुना हो जाएगा 882, तो 882 मतलब 8820 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि रही गई। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए इसको अगर आपको इफेक्टिव परसेंटेज, जो कि मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के सिखाया था, अगर वो आपने लर्न कर लिए होंगे, 5% और 10% में ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे हम देखो कैसे ईजिली इसको और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त बोला है समान रही, तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे पहली किस्त अगर 100 रुपये रही होगी तो दूसरी किस्त भी 100 रुपये रही होगी, ये मैंने किस्त मान ली। अब आप यहाँ से समझिए पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है। अब यहाँ से आप ये देखिए कि जो दूसरी किस्त दी गई है उस पर तो ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि उस पर तो ब्याज ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसको अगर हम पहले वर्ष ना दे के दूसरे वर्ष देते तो एक वर्ष का ब्याज हम क्या कर लेते और देना पड़ता, मतलब हमने वो बचा लिया है। तो हम इसको एक वर्ष पहले इसलिए दिया है, इसलिए हमें एक वर्ष का ब्याज कम देना पड़ा। अब एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5%, मतलब 105, 100 पर 105, मतलब हमें 105 रुपये देने पड़ते अगर हम ये किस्त ना देते, सारा धन हम लास्ट में देते जाके। तो मतलब हम सारा धन कितना हो गया, 205 रुपये, जो कि किस्त मतलब ब्याज लगने के बाद बना है। ठीक है, अब ब्याज लगने के बाद 205 रुपये बन रहा है या 205% बन रहा है। आपको जो 16,400 रुपये दिया है वो ब्याज लगने के पहले है, मतलब कि ये अगर हम 100 की वैल्यू मान लें, और आपको भी पता है 5% से 2 वर्ष का इफेक्टिव परसेंट 10.25 होता है, मतलब 16,400 रुपये अगर हम 2 वर्ष बाद देते तो 110.25 रुपये देने पड़ते, जो कि वैल्यू है किसकी, 205। क्योंकि यहाँ से भी हमने वही चीज़ निकाली है कि जैसे हमने जो पहली किस्त 1 वर्ष पहले दे दी थी, वो अगर हम लास्ट में पूरा धन हम लास्ट में चुकाते तो हमें 5% ब्याज देना पड़ता, मतलब 105, तो टोटल 205। अब ये वैल्यू बन गई 205 की, बट हमें किसकी चाहिए, किस्त की वैल्यू, तो 100 की। अब यहाँ से आप एक चीज़ करिए, हर बार जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से आप देखिए कि 100 से 100 हर टाइम कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम ये बात डायरेक्टली बोल सकते थे कि 16,400 रुपये था, ये हम डायरेक्टली 205 के इक्वल करा देंगे, और ये बोलेंगे कि इसमें ब्याज लगेगा 2 वर्ष के लिए तो 110.25। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हर बार 100 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, बस इसको अगर सॉल्व करना है तो आप देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आप अगर देखेंगे तो आप पहले देखा करिए कुछ मल्टीपल अगर बन रहा हो, जैसे अगर मुझे ये दिख रहा है कि 41 का 5 गुना लिखा हुआ है और ये 4 गुना लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली कैंसिल करते हैं, ये 4 गुना ये 5 गुना। अब 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये 2 बार 10, फिर 2 बार, फिर 0 और फिर 5 बार। अब 2205 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि 22 का 8800 होता है और 5 का 20 मतलब 8820, तो डायरेक्टली आप 8820 रुपये बता सकते थे कि प्रत्येक किस्त की राशि होगी। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अब देखिए मैं इसको कैसे कम से कम समय में सॉल्व करूंगा। अब देखिए परसेंटेज मुझे 5% दिखी, तो पहले मुझे पता है इसको मैं इफेक्टिव परसेंटेज से ही बनाऊंगा। अब यहाँ पे दिया गया था कि एक धनराशि जो कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई को 17,640 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, तो उधार ली गई राशि होगी। मतलब ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको किस्त दे दी गई है, आपसे धनराशि पूछिए, तो मैं बस यहाँ से यही निकालूंगा कि जैसे देखो ये लिखना भी नहीं है, हर बार आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 100 रुपये अगर मैं किस्त मान लूँ तो इसको देखो, ये अगर दूसरी किस्त में मान लूँ और ये पहली किस्त मान लूँ, तो यहाँ पे देखो ये तो अगर मैंने लास्ट में दी है मतलब ब्याज इंक्लूड है, ये अगर लास्ट में देते हो तो यहाँ पे 5% ब्याज और लगता है, मतलब 105। सेम वही क्वेश्चन है, तो मतलब 205 रुपये धनराशि रही होगी, ये हम मान सकते हैं। और अगर ब्याज की बात करें तो 2 वर्ष के लिए 10.25, तो जो 17,640 रुपये है, आप बोल सकते हैं ये 110.25 की वैल्यू है, क्योंकि इसमें ब्याज इंक्लूड है, किस्त की वैल्यू है, और हमें धनराशि चाहिए 205। इसको पहले वाले क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हो, वही चीज़ दी हुई है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो अगर देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से
सबसे पहले 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो आपको भी पता है ये 4100 हो जाएगा, और ये 5 से अगर कैंसिल करें तो 5 दूनी 10, फिर 2 हो जाएगा और 0 5 2205। और अगर आप ये देखें तो 41 से क्या कैंसिल हो सकता है, अगर नहीं एक बार 5 से आप और कैंसिल कर लीजिए। अगर इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 चौको 20, फिर 20 बनेगा और 441। अब देखिए आपको समझ आ जाएगा ये किससे, इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 ते 15, 2 26, 5 25 और 5 दूनी 10 और 5 और 25 3528। अब देखिए डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि 21 से तो ये कैंसिल होगा। तो इसको हम डायरेक्टली अगर 21 से कैंसिल करें तो देखेंगे अगर इसको 21 से काटे तो ये पहली बार एक बार जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 14, 142। और 142 अगर 21 से देखें तो फिर अगर ये 6 बार कैंसिल करें, क्योंकि 7 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ तो 6 बार में कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 126। मतलब 142 से 126 अगर देखें कितना ज़्यादा है 16, मतलब 168 बनेगा। और 168 अगर देखें तो 8 बार डायरेक्टली चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये कितना 21 बार जाएगा। अब इसको फिर से देखते हैं अगर क्या 21 से कैंसिल हो सकता है, तो फिर ये 8 बार डायरेक्टली जा रहा है। अब 8 का इंटू आपको 41 और डबल 0, तो यहाँ पे 8 चौक 32, 32,800 रुपये मतलब धनराशि रही होगी। ये आपका हो जाएगा आंसर। मतलब अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझे थे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए था। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की इसके लिए बात करूं तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि जैसे देखिए 5% था, तुरंत आपको पार्ट में चेंज करना था 1/20। देखिए 20 से 21 हो जाएगी अगर 1 वर्ष की बात करें, और 2 वर्ष में जो धनराशि होगी वो 400 से 441। लेकिन किस्त समान दी गई है, मतलब यहाँ 21 से इंटू कराएंगे 441 बनाने के लिए, यहाँ भी 21 से इंटू तो ये 420 हो जाएगा। अब तक तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर सब डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता होगा। अब ये जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे 820 आना ही आना है, तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि 820 रुपये जो है वो धनराशि हो जाएगी, और 441 ब्याज की राशि। तो 441 की ही वैल्यू 17,640 रुपये 441 की वैल्यू दी थी, और आपसे क्या पूछा था 820 की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें जब यहाँ से पता चल गया ये सीधा 4 गुना, यूनिट डिजिट 4 है और ये 4 चौक 16, तो यहाँ से 4 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितने बार 40 बार जाएगा। अब यहाँ से देखिए 0 0 4 दूनी 8 4 और 32, 32,800 रुपये यहाँ से भी क्या आ जाएगी धनराशि। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज याद है तो फिर आप वही इफेक्टिव परसेंटेज मेथड यूज करिए, और अगर आपको नहीं याद है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देय है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक रही हो तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। मतलब हमें किस्त ज्ञात करनी। अब देखिए बैंक पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 3 वर्ष की किस्त है। ज़्यादातर एसएससी में क्वेश्चन आता नहीं है आपका 3 वर्ष का, पर आपको आना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 66,220, मतलब आपको पता है जो धनराशि दी गई है वो 66,200 रुपये थी, और यहाँ पे 10% ब्याज की दर है, और यहाँ पे क्या पूछा था आपको कि प्रत्येक किस्त की राशि। अब देखिए मैं सीधा सीधा यहाँ से करूँगा। अगर मुझे मतलब आपको इफेक्टिव परसेंटेज याद है कि पहली किस्त अगर मैं 100 मान लूँ, दूसरी भी 100 रही होगी, तीसरी भी 100 रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैं तीसरी किस्त की बात करूँ तो अगर इस पर तो 100 रुपये ही ब्याज लगेगा। दूसरी किस्त की अगर बात करें तो वो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, 10% से कितना हो जाएगा 110। और तीसरी किस्त के लिए अगर बात करें, मतलब पहली किस्त पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 121। आप इसको ऐड करेंगे तो 1 3 और 3 331 रुपये। ये मतलब आप बोल सकते हैं कि धनराशि बाद में हमें देनी पड़ती। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 66,820 ये किसकी वैल्यू 331 की। अब आपसे क्या पूछा है किस्त, आपसे वो किस्त पूछी है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं। अब 3 वर्ष में होता है जो 10% से 133 पॉइंट। तो सीधा सीधा आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये इसका 2 टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ सीधा सीधा 2 से कैंसिल होगा 20। अब यहाँ से ये अगर 0 हटाएं तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये 2 से गुणा कराना है, मतलब 13 को दूना आप 2600, 31 का 62, तो 2662 रुपये एक किस्त की राशि हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं पार्ट मेथड से करूं तो उससे भी हो जाएगा। जैसे 1 वर्ष की बात करें तो 10 से 11, 2 वर्ष की बात करें तो 100 से 121, और 3 वर्ष की बात करें तो 1000 से 1331 का केस बनेगा। लेकिन अब किस्त की राशि समान है, तो मतलब सबको 1331 बनाना है, तो इसको 121 से इंटू कराना पड़ेगा, और इसको आपको 11 से इंटू कराना पड़ेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो अगर 10 में हम 121 का इंटू कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा। मैं आपको यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ कि ये 1210 बन जाएगा।
और ये वाली राशि 11 से करेंगे तो ये 1100 बन जाएगा और नीचे 1000 रुपये था, तो ये राशि आ जाएगी जो हमने ब्याज में उधार ली। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0133, मतलब 3310 रुपये राशि हमने ली होगी। और ब्याज की राशि मतलब हमने किस्त कितनी दी है 1331 की समान। तो यहाँ से जो 66,200 रुपये था उसकी वैल्यू किसकी 3310 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से 1331 की वैल्यू निकाल लेंगे। जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आपको दिख रहा है 2 गुना 20, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका 2 गुना हो जाएगा 2662 रुपये और 1 जीरो। अब देखिए पहले वाली किस्त में 2662 आंसर आया था, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे अभी 1 जीरो यहाँ पे बाकी था, मतलब कि यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि 66,200 लिखना था। 66,200 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 26,620। तो फाइनल जो आंसर होगा वो 26,620 होगा और 26,620 ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा सही। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन उधार लेकर 2662 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही जैसा हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, बस वहाँ 2 वर्ष था, यहाँ पे कितना है 3 वर्ष के लिए, मतलब किस्त की राशि आपको दी है और आपसे धनराशि पूछी है। तो आप इसको कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैं 10% से बात करूं तो आपको अब तक लर्न हो जाना चाहिए, आप निकाल भी सकते हैं कि यहाँ से मुझे पता है कि जो 100 रुपये अगर मैं किस्त मानूं, पहली दूसरी तीसरी अगर मैं मानूं किस्त, तो जैसे देखिए पहली किस्त पर आप बोल सकते हैं, या फिर इसको अगर तीसरी किस्त आप मानेंगे, इस पर आप कंफ्यूज मत होइए कि अगर ये तीसरी किस्त रही होगी तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, दूसरी किस्त पर 1 वर्ष का ब्याज तो 110 और तीसरी किस्त पर 2 वर्ष का ब्याज तो 121। तो ये जो धनराशि आप यहाँ पर निकालते हैं वो 331 ही आती है, ठीक है। अब ये अगर 331 है और हमें ब्याज की राशि पता है 10% से 3 वर्ष के लिए 133.1 होती है, तो ये ब्याज की राशि, इसी की वैल्यू शायद आपको दी है 2662 रुपये। तो आपसे पूछा है कि धनराशि कितनी रही होगी, तो मीन्स यहाँ से इसका देखें तो 20 गुना लिखा हुआ है, 20 गुना अगर इसका देखें तो यहाँ से इसका 20 गुना अगर मैं करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 331 का 2 गुना कितना हो जाएगा 662 रुपये और 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 6620 रुपये क्या हो जाएगा, उसने धनराशि ली होगी, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। अब इसको अगर दूसरे मेथड से करें, मतलब 10 से 11, 10 से अब ये 100 से 121 और तीसरे वर्ष के लिए 1000 से 1331। तो यहाँ पे हमें पता है कि किससे इंटू कराना है, 11 से और यहाँ से 121 से। तो ये जो 10 है इसमें 121 से इंटू होगा तो 1210 बन जाएगा, इसमें 100 में 11 से इंटू होगा तो यहाँ पे 1100 बन जाएगा और 1000 1 वर्ष के लिए था ही। तो यहाँ से जो धनराशि आएगी वो कितनी आएगी 0 0 और 0 0 मीन्स 0 1 और ये 2 1 3 3, मतलब 3310 रुपये। और ब्याज की राशि कितनी है 1331। 1331 की वैल्यू 2662 रुपये दी है, 1331 की वैल्यू क्वेश्चन में 2662 रुपये दी हुई है। तो आपसे पूछा है 3310 की वैल्यू, डायरेक्टली डबल दिया हुआ है तो 331 का मतलब 662 और 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 6620 रुपये मतलब धनराशि उसने ली होगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अब ये देखिए सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था और हमने कितनी आसानी से बनाया। मतलब बस आपसे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर क्वेश्चन की किया करिए वीडियो देखने के बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।